सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भरपूर खैर मकदम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम तशक्कुर मना रही है। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत 75 से जायद शहरों में इमरान खान का खिताब सुनने के लिए बड़ी स्क्रीन्स नस्ब। खिलाड़ियों का जोश व खरोश दीदनी। शुरका में बच्चे और खवातीन भी बड़ी तादाद में शामिल। लियारी कराची में PTI की मुकामी क़यादत और कारकुनान मौजूद। पूरे मुल्क में सबको कप्तान के खिताब का बेचैनी से इंतजार। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। इजलास के बाद पंजाब में इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी। इंतखाबात 14 मई को होंगे। फंड्स के लिए वजारत खजाना को मरास्ता लिखा जाएगा। इलेक्शन प्लान और सिक्योरिटी के लिए निगरान पंजाब हुकूमत से राबता किया जाएगा। इंतखाबी अमले की तरबियत फिर से शुरू की जाएगी। हुकूमत को इलेक्शन से फरार के रास्ते की तलाश। हुकूमत का अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद पार्लियामेंट में लाने का फैसला। वज़ीर आज़म का PDM इजलास से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह केस की समाअत हुई सबके सामने है। 4-3 के फैसले को नज़रअंदाज किया गया। पार्लियामेंट में मदाखलत से मुतालिक करारदाद मंजूर की गई। कल एक और करारदाद पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है। हुकूमत इख्तलाफ करती है तो तौहीन अदालत होगी। चेयरमैन PTI इमरान खान का इंटरव्यू। कहा, हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं। इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो हमारी हुकूमत ख़त्म हुई और शहबाज शरीफ को हुकूमत मिली, तब इन्हीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल था। इफ्तार डिनर से खिताब में कहा, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने तो कारकुन सड़कों पर निकलें। इलेक्शन वक्त पर होंगे, वक्त से पहले नहीं। मरियम नवाज की ढिठाई। कहा, हमेशा मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाला, किसी वज़ीर आज़म को मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। जोर सिर्फ वज़राए आज़म पर चलता है। वकला कन्वेंशन के खिताब में कहा, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई डिक्टेटर को कटहरे में खड़ा करे। इमरान खान पर लफ्जी वार करते हुए कहा, कुछ ऐसे हैं अदालत बुलाने पर चारपाई के नीचे छुप जाते हैं। काले कोट वाले मेरा फ़ख्र हैं, मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। इमरान खान GIT में शामिल तफ्तीश हों। 13 अप्रैल को दोबारा हाजिर हों। 3 मुकदमात में जमानतों में तौसी का तहरीरी हुक्म जारी। इमरान खान पर जिले शाह पुलिस तशद्दुद और जलाओ घेराव के मुकदमात दर्ज। इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज उबैर गुल ने समाअत की। NA 239 में ज़िमनी इंतखाब में सिर्फ 2 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। तहरीक इंसाफ के अकरम चीमा और तहरीक लब्बैक के मोहम्मद यासीन के दरमियान मुकाबला होगा। 6 उम्मीदवारों ने नामजदगी वापस ले लिए। पोलिंग 30 अप्रैल को होगी। कराची सरजानी टाउन में अलनाक वाकया। मैन होल से 6 साला बच्ची की लाश बरामद। शनाख्त शहनाज यूनुस के नाम से हुई। गुज़श्ता शाम से लापता थी। लवाहिकीन का पोस्टमार्टम पर इसरार। पुलिस का कहना है, बज़ाहिर लगता है बच्ची के साथ ज्यादती नहीं हुई, वाकया हादिसाती है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।